श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों, जय श्री राम। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जले कटे दिन प्रारंभ होने जा रहे हैं। सभी हो जाइए सावधान, बच्चे बूढ़े जवान सभी हो जाइए बहुत ही सावधान। होली से ठीक 8 दिन पहले से प्रारंभ हो जाते हैं होला अष्टक। शास्त्रों की माने तो होला अष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नया वाहन खरीदना, सगाई आदि कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि कोई भी नया व्यवसाय या कारोबार भी नहीं प्रारंभ किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार होला अष्टक में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है। जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो प्रबल होती हैं और उनका असर बहुत ही ज्यादा होता है। होला अष्टक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है और फाल्गुन माह की पूर्णिमा होली के दिन, जिस दिन होलिका दहन होता है, उस दिन समाप्त होता है। चलिए आपको बता देते हैं कि साल 2026 में होला अष्टक कब से प्रारंभ हो रहे हैं, अष्टमी तिथि कब लग रही है। तो साल 2026 में 24 फरवरी दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रहे हैं होला अष्टक और वहीं इसका समापन 3 मार्च साल 2026 दिन मंगलवार को हो रहा है। होला अष्टक को जले कटे दिनों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन दिनों में नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं वो प्रबल होती हैं। बहुत सारे तंत्र मंत्रों का जो कार्य होता है वो होता है, बहुत सारे जादू टोना होते हैं। इन दिनों में हमें खास तौर से अपने घर परिवार के सदस्यों का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर हमें छोटे बच्चों का, मासूम बच्चों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जादू टोना बहुत होते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल होती हैं। तो हमें बहुत सारी सावधानियाँ भी बरतनी चाहिए। वो सावधानियाँ मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि आपको क्या क्या इन दिनों पर करना है और क्या क्या आपको इन दिनों पर बिल्कुल भी नहीं करना है। जले कटे दिन इसलिए कहे जाते हैं दोस्तों इन 8 दिनों को, क्योंकि इन दिनों पर जादू टोना टोटका बहुत कराया जाता है, बहुत कराया जाता है और इसी किए कराए से, इसी जादू टोनों से जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो प्रबल होती हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारी सावधानियां बता देती हूँ। छोटे बच्चों का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। इन दिनों पे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीजें आपको स्पष्ट कर देती हूँ। बस आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। अपने पूरे परिवार के सदस्यों को आपको इन 8 दिनों में बचा कर रखना है। घर परिवार का कोई भी सदस्य बाहर जा रहा है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उनको पहले से ही बता देना है कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल होती हैं, जादू टोना होते हैं, तो आपको अपने घर के सदस्यों का ध्यान रखना है और साथ ही साथ छोटे बच्चों का बहुत ध्यान रखना है। तो सावधानियाँ क्या क्या रखनी है, चलिए एक एक करके बता देती हूँ। बच्चों को नज़र से आपको बचाना है। नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल होती हैं, तो इसलिए आपको नज़र से बचाना है। किसी भी ऐसी जगह पर ना लेकर जाएं जैसे कि आपका छोटा बच्चा जो है वो डर जाए, सहम जाए। ठीक है दोस्तों, रात को अपने बच्चों को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अंधेरी रास्तों पे आपको लेकर के अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं जाना है। खास तौर से 6 महीने वाले बच्चों को, मतलब जो बच्चे 6 महीने के हैं, उनको लेकर के रात में यात्रा ना करें। 1 घंटे की दूरी पर भी अगर आपको जाना है तो आप दिन में चले जाएं, पर रात में उन बच्चों को लेकर के यात्रा वगैरह बिल्कुल भी ना करें। का कोई भी सदस्य बाहर जा रहा है, बच्चा है, जवान है, बड़ा बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बाहर के लोगों से दिया गया प्रसाद इन दिनों पर बिल्कुल भी लेकर के नहीं खाना है। खास तौर से सफ़ेद मिठाई का प्रसाद बिल्कुल भी ना लेवें। और मैं तो यहाँ पर यही कहूँगी कि ये 8 दिन जो है वो बिल्कुल भी बाहर का ना खाएं। किसी से लेकर के अगर आपको कोई दे भी रहा है कि ये प्रसाद है तो बिल्कुल भी आपको नहीं खाना है, क्योंकि किसके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं हमको नहीं पता है। और आप देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, चीज़ें कितनी अनबैलेंस हो रही हैं। तो बिल्कुल भी आपको प्रसाद वगैरह या सफ़ेद मिठाई वगैरह आपको किसी का भी लेकर के नहीं खाना है। कोई आपको प्रसाद के नाम पर दे भी रहा है तो आप बिल्कुल भी ना लें और ना खाएं। देखिए, बाहर तो निकलना होगा क्योंकि हर एक को काम काज के लिए बाहर निकलना है, लेकिन चौक चौराहे जो हैं वो बहुत सुसज्जित रहते हैं जादू टोना से, अनुचित क्रियाओं से। तो आपको इन दिनों पर चौक चौराहों
पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। अगर आप चौक चौराहों से गुजर रहे हैं तो वहाँ पर जो भी नींबू मिर्च लौंग वोंग रखी रहती है, आपको उन पर लांघना नहीं है, उन पे पैर नहीं रखना है, उनको खूंदना नहीं है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। ये देखिए चौक चौराहों पर ये होगा क्योंकि ये वही दिन है जिसमें लोग टोना करते हैं, दूसरों पे नकारात्मक शक्तियां डालते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं। तो देखिए जो बुरा सोच रहा है उसको भगवान देख लेंगे, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चौक चौराहों पर जा रहे हैं तो थोड़ा इस बातों का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी अगर आपको चीज़ दिखती है, लौंग, नींबू, लाल कपड़ा या कुछ भी दिखता है, तो आपको उसे खूंदना नहीं है, लांघना नहीं है। एक विशेष बात यहाँ पर और कहना चाहूंगी, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े छत पर से, बालकनी पर से शाम को अंधेरा होने से पहले आपको उठा लेना है। खुले आसमान के नीचे बच्चों का कोई भी वस्तु और कोई भी सामान आपको नहीं छोड़नी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर तो मैंने आपको बता दी कि इन दिनों में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और क्या क्या आपको नहीं करना है। अब चलिए बता देते हैं कि इन 8 दिनों में आपको क्या करना चाहिए जिससे भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आपका बुरा चाहते हुए भी लोग आपका बुरा ना कर पाएं। तो चलिए नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या आपको करना है। स्पष्ट तरीके से आपको बता देती हूँ। सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें। वैसे हनुमान चालीसा का पाठ तो प्रतिदिन करना चाहिए दोस्तों, लेकिन अगर आपके पास समय का अभाव होने के कारण आप नहीं कर पाते हैं प्रतिदिन, तो ये विशेष 8 दिन आप हनुमान जी की अच्छे से पूजा अर्चना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ इन दिनों दोस्तों भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। अपनी सक्षमता सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए गरीबों को और जरूरतमंदों को इन दिनों में दान अवश्य दें। कुत्ते और गौ माता को रोटी अवश्य खिलाएं दोस्तों, और होलिका दहन पर नारियल जो है वो जरूर अर्पित करें। दोस्तों यहाँ पर मैंने साल 2026 होला अष्टक की संपूर्ण जानकारी दे दी है आपको कि क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, क्या चीजें आपको नहीं करनी है और क्या आपको इन दिनों पर करना है। इसका विस्तारित विवरण मैंने आपको दे दिया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।